वेलकम बच्चों। तो आज से हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स का, मैट्रिसेस। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, किस तरह से उन पर ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। जो है सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स को देखते हैं बच्चों। देखिए मैट्रिक्स जो है वो कैसे जो है बनाया जा सकता है। देखिए मैट्रिक्स, चैप्टर का नाम बच्चों मैट्रिसेस है। देखिए तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा है रोहन नाम का। रोहन कोई बच्चा है और उसके पास 15 नोटबुक हैं बच्चों, 15 नोटबुक। तो मैट्रिसेस के हिसाब से आप जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से। देखिए 15। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स जो लगे हुए हैं, इसके अंदर जो हमने 15 को बंद कर दिया है, इस कंप्लीट फॉर्मेशन को बोला जाता है मैट्रिक्स। और देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए उसके पास 15 नोटबुक हैं रोहन के पास, और अगर रोहन के पास 15 नोटबुक के अलावा 20 पेन्स है बच्चों, 20 पेन्स, 20 पेन, तो ये है बच्चों उसके पास। तो अब देखिए कैसे लिख सकते हो आप इस तरह लिख सकते हो 15 और 20। ये रोहन के पास है बच्चों, ऐसे कि रोहन के पास क्या है, रोहन के पास 15 बच्चों क्या हैं, नोटबुक हैं, और 20 क्या हैं बच्चों, पेन है। इस तरह से, इस तरह आप जो है इसको डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों रोहन के 2 दोस्त और हैं, उनके पास भी इसी तरह से क्या है, रोहन के 2 दोस्त हैं। 2 दोस्त कौन है, मोहन और सोहन। ये 2 दोस्त हैं रोहन के। इनमें से मैं आपसे कहता हूँ कि मोहन के पास 12 नोटबुक और 10 पेन, और सोहन के पास 10 नोटबुक और 5 पेन मान लीजिए। अब इस अरेंजमेंट को कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए आप लिखेंगे, देखिए तीनों को मिलाकर रोहन के पास क्या है, मोहन के पास क्या है, देखिए, और सोहन के पास क्या है बच्चों। तो देखिए रोहन के पास क्या है बच्चों, रोहन के पास क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो 15 और 20, 15 20, इस तरह बच्चों कंबाइन करके। देखिए इस तरह से, ये तो आ गया रोहन वाला पार्ट। अब मोहन के पास क्या है बच्चों, 12 और 10, और सोहन के पास बच्चों 10 और 5। ये क्या है यहाँ पर, नोटबुक, और ये क्या है बच्चों, पेन। इस तरह से, इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं बच्चों। एक और तरीका भी है, देखिए दूसरे तरीके से देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमने क्या किया, रोहन, सोहन और मोहन इस तरह लगा दिया बच्चों, थोड़ा उल्टा कर दिया है, डजंट मैटर, आगे पीछे आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, मोहन, और बच्चों यहाँ पर है सोहन, इस तरह से। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या कर लिया आपने, नोटबुक, और बच्चों यहाँ पर क्या कर लिया, पेन। तो वो भी ये डिनोट करेगा। देखिए कैसे, नोटबुक। तो रोहन के पास नोटबुक कितनी है बच्चों, 15, और पेन कितने बच्चों उसके पास, देखिए ध्यान से, पेन है 20। इसी तरह से मोहन के पास बच्चों कितना, देखिए नोटबुक है 12 और पेन है 10, और सोहन के पास 10 नोटबुक और 5 पेन। इस तरह से इसको आप इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। ये क्लोज करना ही बच्चों क्या कहलाता है, एक मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपने देख लिया कि दोनों तरह आप कैसे एक्सप्रेस करोगे अरेंजमेंट को। इस तरह से एलिमेंट्स देख सकते हैं आप, ये आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं बच्चों इसका। देखिए डेफिनेशन बनाते हैं, अब इसके बाद डेफिनेशन क्या बनेगा, ये है क्या चीज़ एक्चुअल में, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ये क्या है बच्चों, मैट्रिक्स जो है, A matrix is an ordered rectangular, कैसा है बच्चों, रेक्टेंगुलर एरे। क्या है बच्चों, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। किसका, नंबर्स का भी हो सकता है बच्चों, और फंक्शंस का भी हो सकता है, ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्या है बच्चों, ये एक ऑर्डर में है और रेक्टेंगुलर एरे हैं, और किसके हैं बच्चों, नंबर्स के या फिर फंक्शंस के। जैसे देखिए एग्जांपल लिए मैं लिखता हूँ, कुछ मैट्रिसेस में लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 2 3 -1 4 2 1, इस तरह से। ये देखिए बच्चों यहाँ पर 1 -2 3 -4 1 2, इस तरह से। और देखिए x स्क्वायर प्लस 1
1 माइनस एक्स, 2x प्लस 1, रूट एक्स और एक्स स्क्वायर, इस तरह बच्चों देखिए, एक्स प्लस 1 लिख दीजिए इस तरह से। देखिए बच्चों, तो इस तरह आपने लिख दिया। ये नंबर्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या है, ये फंक्शन है बच्चों। देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स, ये फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे सभी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इस तरह बच्चों ये क्या है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे जो किसका है, नंबर्स का और फंक्शंस का। बच्चों ध्यान रखिए इस बात को। अब देखिए आप ध्यान से एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हम कैसे लिखना सीखें। तो ध्यान से देखिए आप, जो ये जो देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है बच्चों, ये कहलाती है रो, इसको बोलते हैं बच्चों रो। और जो ये बच्चों आपको वर्टिकल लाइन दिखाई देती है, ये वर्टिकल लाइन, ये क्या है, कॉलम। इसी तरह देखो बच्चों, इसके अंदर ये क्या है, ये रो। इसी तरह ये भी क्या है इसके अंदर, रो। और ये क्या है बच्चों, ये भी रो। इसी तरह बच्चों ये क्या है यहाँ पर, कॉलम, और ये क्या है, कॉलम, इस तरह से। इसी तरह सिमिलरली इसके अंदर देख सकते हैं आप रो, और ये क्या है बच्चों, सेकंड रो, नंबरिंग से भी करेंगे देखिए आगे। और ये क्या है, कॉलम, इस तरह से कॉलम है। तो आप देख सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखो कि जो रो है, रो के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ये रो जो दिख रही है आपको, इसके अंदर कितने एलिमेंट बच्चों, देखिए 3। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो कितने बच्चों, देखिए आपको दिख रहे होंगे 3। अब कॉलम के अंदर देखेंगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन किसके अंदर, कॉलम के अंदर बच्चों। कॉलम के अंदर कितने हैं, ध्यान से देखिए कितने एलिमेंट है, 2। तो इसी तरह आप सिमिलरली में बता सकते हैं, रो के अंदर 2 एलिमेंट, कॉलम के अंदर 3 एलिमेंट। यहाँ पर रो के अंदर 3 एलिमेंट, कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट बच्चों। इस तरह से इजीली आप जो है बोल सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि कंप्लीट एलिमेंट कितने बच्चों, तो ध्यान से देखिए, रो के अंदर एलिमेंट कितने, 3, और कॉलम के अंदर कितने बच्चों, 2। तो फाइनली कितने, 6 एलिमेंट। बिल्कुल सिंपल, देखिए 3, 2 चेक कर लो, 6 आ जाएंगे। इसी तरह इसमें आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो बच्चों ऑर्डर लिखते कैसे हैं, देखिए सेकंड डेफिनेशन जो हमारा है कि ऑर्डर को लिखेंगे कैसे। अब आप देखिए, तो ऑर्डर को लिखना सीखते हैं अब, कि किसी मैट्रिक्स का कैसे आप ऑर्डर लिखेंगे। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, कोई बच्चों हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके पास क्या है, लेट अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बच्चों, जिसके पास क्या है, इसके पास बच्चों एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं आप इसको। स्मॉल एम क्या है, ये बच्चों इसके पास क्या है, एम बराबर क्या है, रो। ये हमारे पास क्या है, या फिर रोज बोल दीजिए, इतनी रो है बच्चों उसके पास। और एन बराबर क्या है, कॉलम्स। ये बच्चों उसके पास कॉलम्स हैं। जो बच्चों मैं बता रहा था आपको, सिंगल इंडिविजुअली बता रहा था। तो टोटल रो कितनी है, एम, और टोटल कॉलम कितने बच्चों, एन। तो अब आप ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो ऑर्डर जो है कैसे लिखा जाता है बच्चों, सिंपली जिस तरह आपको बता रहा था मैं, ऑर्डर बराबर कैसे लिखेंगे, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, इस तरह ऑर्डर लिख सकते हैं आप। देखिए तो जैसे मान लीजिए अब ये था हमारे पास, यहाँ पर 2 -1 1 और 1 3 2। अब इसका लिखना है बच्चों आपको ऑर्डर, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो बच्चों ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एम, नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों, देखिए 1 2, एक रो दूसरा रो, तो 2 रो बच्चों। और ये देखिए कॉलम 1 2 3, तो बच्चों 3 हमारे पास क्या है, कॉलम्स। तो 2 रो हो गए और 3 कॉलम्स। तो आपने ऑर्डर लिख दिया। तो बच्चों इस ऑर्डर कैसे बोलते हैं, ऐसे रीड करते हैं 2/3, मतलब बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। अब देखिए बच्चों, ऑर्डर एम क्रॉस एन, जनरल जो वे है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली कैसे इसको दिखाते हैं, देखिए कैसे इसको शो करेंगे आप। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है बच्चों, एम क्रॉस एन, तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए ये देखिए इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कैसे, ये पहला एलिमेंट है बच्चों, ये क्या है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, और ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर। कहाँ पर है बच्चों, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो देखिए कितना है, A11, तो कहाँ पर है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बच्चों। देखिए इसी तरह A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो
ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रो को, और ये किसको, फर्स्ट कॉलम को। ऐसी ये फर्स्ट रो और ये क्या है, सेकंड कॉलम। इसी तरह बच्चों देखिए ए क्या बोल सकते 13, ऐसे ही डॉटेड करते हुए A1 क्या बोल देंगे आप इसको, कॉलम के लिए बोल देते हैं आप J बच्चों। क्या बन गया, J हमारे पास ये आ गया बच्चों। तो इसी तरह से सिमिलरली आप देखेंगे कहाँ तक है हमारे पास ये, N तक, तो यहाँ पर क्या आ गया 1N। देखिए ध्यान से, अब अगर आप सेकंड एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, A11, अब देख रहे हैं 11 12, अब यहाँ पर ये क्या है, अब ध्यान से देखिए ये सेकंड रो है, सेकंड रो और कॉलम नंबर कौन सा है बच्चों, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है ये, और ये कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। इसी तरह देखिए ये क्या है, सेकंड रो और कौन सा है बच्चों, देखिए सेकंड कॉलम। इस तरह से आप बोल सकते हैं इसको। तो सिमिलरली ये तो इसी तरह से आप देखेंगे A2N हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ पर क्या है, 2 का मतलब क्या है, रो, और N का मतलब क्या है, कॉलम। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, 11 12 आगे आएगा, देखिए क्या आएगा, आई का मतलब क्या है बच्चों, रो, ये कौन सा, आई द रो, देखिए, और कॉलम कौन सा है बच्चों, कॉलम आपने मान लिया ये क्या है, M, वो N था और ये क्या है, M, ये हमारे पास एलिमेंट है। तो बच्चों इसी तरह सिमिलरली आप लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, लास्ट एलिमेंट आप लिखते जाएंगे। जब इसको 21 लिखा आपने, इसी तरह अगला लिखेंगे तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पर A3N। तो बच्चों देखिए ये A3N, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्या है बच्चों हमारे पास, सॉरी मैंने ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, MI है बच्चों यहाँ पर, ये तो यहाँ पर क्या है M, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा M और N ऊपर वाले से। तो इस तरह बच्चों हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जी, तो अब इसको आप लिखें कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे आप इसको, एक सिंगल वर्ड में जनरली आप कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AI और J, AI J, इस तरह से। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है बच्चों M/N का, ऑर्डर क्या है, M/N का। और ध्यान रखिए ये जो I का वैल्यू बच्चों, देखिए I देख रहे थे आप, क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक, I मतलब हम रो के लिए बोल रहे हैं, तो किसके लिए है, देखिए इसका वैल्यू कहाँ आएगा, I का जो वैल्यू बच्चों कहाँ आएगा, वो 1 से लेकर के और कहाँ तक है, M के, सॉरी यहाँ पर I M के बीच में। तो बच्चों I का जो वैल्यू है क्या है, 1 to M के बीच में लाई करता है रो का। देखिए ये फर्स्ट रो देख रहे थे आप, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो कहाँ है ये 1 से लेकर M तक। और जहाँ तक सवाल है J का, तो J कहाँ लाई करता है बच्चों, 1 से लेकर और N तक। देख सकते हो आप ध्यान से, ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कहाँ तक, N तक। तो 1 से N के बीच में लाई करता है हमारे पास J। तो इस तरह से आप इसको जो है बना सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने देखिए I बराबर 1 लिया, J बराबर 1 लिया तो 11 आ गया, I बराबर आपने 2 लिया, J बराबर आपने क्या लिया, 2 लिया, तो 22 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो बच्चों ये जो क्या है, ये क्या दिखाता है आपको मैं बता दूं, AIJ द एलिमेंट, AIJ द एलिमेंट ऑफ I द रो एंड J द कॉलम। तो बच्चों इसका ये एक एलिमेंट है, ये AIJ, ये तो कंप्लीट मैंने इस तरह लिखा है इसको जनरली फॉर्म में। और जो AIJ है वो क्या है, I द रो और J द कॉलम, मतलब ये I रो और J कॉलम का एक एलिमेंट होगा बच्चों। और IJ आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, इस तरह से, ध्यान रखिए इस बात को। तो आप इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। और थोड़ा अगर ध्यान रखना कि I और J हैं, मैं बता दूं आपको कि I और J दोनों जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं बच्चों। IJ वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर से दोनों बिलोंग करेंगे, ये बात आप डेफिनेटली ध्यान रखिए। देख रहे होंगे आप नेचुरल नंबर आ रहा है हमारे पास। तो बच्चों इस तरह से हम जो है किसी मैट्रिक्स को का जो ऑर्डर है और जो मैट्रिक्स है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, अगर किसी ज्योमेट्री सिस्टम के अंदर अगर आपको इसको जो है रिप्रेजेंट करना है। और हाँ, थोड़ी एक इंपॉर्टेंट बात और है बच्चों कि जो मैट्रिक्स हम लेंगे, जो मैट्रिक्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो एलिमेंट्स ले रहे हैं बच्चों, वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। हमारी जो स्टडी होगी अभी जो हाल ही में, उसमें क्या देखेंगे आप, ये रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं जो एलिमेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों, देखिए ज्योमेट्री में भी क्या मैट्रिक्स अप्लाई होता है, कैसे हम ज्योमेट्री को मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक पॉइंट, प्लेन के अंदर बच्चों कोई पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट, प्लेन के अंदर
कोई पॉइंट है, ये प्लेन है मेरा बोर्ड, इसके अंदर कोई पॉइंट है P और ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो बच्चों इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप देखिए मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x, y और या फिर x, y। इस तरह से बच्चों देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट है हमारे पास कि 1 2 2 3, इस तरह से बच्चों कुछ पॉइंट है मान लीजिए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको देखिए, एक्स वाई तो आपको पता ही लग चुकी है कि ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स का क्या है हमारे पास देखिए, एक्स का आपको दिख रहा है 1 और वाई का क्या दिख रहा है बच्चों 2, एक्स का अगले में 2 ये 3, इस तरह से। या फिर दूसरा तरीका भी है एक्स वाई, इस तरह देखिए, एक्स का क्या है 1 2 और वाई का क्या है बच्चों 2 और 3। इस तरह से आप जो है बच्चों ज्योमेट्री को भी मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से देखिए। तो देखिए बच्चों कुछ प्लेन का जो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया और उसके पॉइंट आपको गिवन है, क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट्स हैं वो आपको गिवन है। जो पॉइंट्स है वो क्या है बच्चों, ए है हमारे पास 2 -3 और ये है 1, बी हमारे पास है -1 2, सी हमारे पास है 1 और 2 और डी हमारे पास है 3, 4। इस तरह से बच्चों देखिए, अब क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं देखिए किस पर, इसको मैट्रिक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, लगाते हैं देखिए ए बी सी और डी, ये पॉइंट आपने ले लिया बच्चों देखिए। तो यहाँ पर क्या है ये एक्स वाई बच्चों देखिए, ए का क्या है 2 -3 -1 2, सी का 1, 2 और 3 4। या बच्चों किस तरह से देखिए, इस तरह से कि आपने क्या किया एक्स वाई को ऐसे ले लिया और देखिए एक्स वाई को आपने ऐसे ले लिया और बच्चों देखिए ए बी सी और डी। अब ए का देखिए बच्चों क्या है 2 -3, बी का क्या -1 2, सी का 1 2 और ये डी का 3 4। इस तरह बच्चों देखिए आप ज्योमेट्री को जो है किस तरह से आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो इस तरीके से आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। अब देखिए बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ऑर्डर पर। कैसे क्वेश्चन लेते हैं देखिए, ऑर्डर पर क्वेश्चन लेंगे। देखिए बच्चों तो आपने क्या पढ़ा, इफ अ मैट्रिक्स A कंटेन्स m रोज, एक मैट्रिक्स पास m रोज बच्चों स्मॉल है और क्या है बच्चों n कॉलम्स, और n कॉलम्स है इसके पास, तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या हो गया m/n। तो ऑर्डर तो ये हुआ बच्चों देखिए, और एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर, इन दिस मैट्रिक्स के अंदर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, क्या है बिल्कुल सिंपली m × n बराबर क्या कर देंगे आप mn, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑर्डर देखिए चेक करके, जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ 2 × 3, मान लीजिए 2 रो हैं 3 कॉलम है तो मल्टीप्लाई करो सिंपल, 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, तो उसके अंदर 6 एलिमेंट हो गए। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता है, सॉरी ऑर्डर नहीं, आपको एलिमेंट पता है। ए मैट्रिक्स हैज 15 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में बच्चों क्या है 15 एलिमेंट है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, बच्चों कितने पॉसिबल ऑर्डर इसके पास हो सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, देखिए कितने हो सकते हैं बच्चों इसके पास। मैट्रिक्स के पास टोटल 15 एलिमेंट है, हमें लिखने हैं इसके ऑर्डर। देखिए अब बच्चों इसको देखिए ध्यान से, mn, तो कुल मिला के क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, m × n, mn करके 15 आना चाहिए, एलिमेंट दिख रहा है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, m × में 1 × क्या आ गया पेयर, देखिए बच्चों कितना आया 1 × 5। और देखिए क्या लिख सकते हैं आप, जो 15 आ जाए हमारे पास, 2 तो नहीं 3 5 15, फिर अगला नहीं कर सकते 5 3 अगेन 15, और नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट मेरे हिसाब से 15 ही आएगा, 15 × 1 = 15। तो हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर आए बच्चों देखिए 4। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के अगर आपको एलिमेंट गिवन है तो आप उसका पॉसिबल ऑर्डर बता सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, इस तरह इजीली आप जो है बता सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। ये बेसिक जो जानकारी थी वो आपको दे दी गई है। इसके बाद आप जो नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर आप
मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और फिर हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। तो थैंक यू टू ऑल।